हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं सेक्शन 498 ए और डाइवोर्स के कनेक्शन पे। डाइवोर्स लेना है, सेक्शन 498 ए चल रहा है। आपके मन में आता है कि मेरी पत्नी ने ये पूरा का पूरा केस झूठा डाला है। तो अगर मैं ये कहूं डाइवोर्स केस में कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498 ए किया है, तो मेरे को डाइवोर्स आसानी से मिल सकता है, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर की उल्टी है। लेकिन सोचिए, उस केस को आप झूठा कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो घटनाएं झूठी हैं, लेकिन कोर्ट क्यों झूठा मानेगा? कोर्ट तो झूठा नहीं मानेगा ना। कोर्ट तो कहेगा विचारण करो, ट्रायल चलाओ, और ट्रायल में सारे गवाह आएंगे, उनके क्रॉस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तब देखेंगे झूठा है कि सच्चा है। यानी कि कोर्ट की निगाह में वो केस झूठा नहीं है, वो फॉल्स 498 है आपके दृष्टिकोण से है, कोर्ट के दृष्टिकोण से नहीं है। कोर्ट के दृष्टिकोण से तो न्यूट्रल केस है। कोर्ट देखेगा आगे चल के कि फॉल्स पाया जाता है, ट्रू पाया जाता है। तो यानी अगर आप सोचते हो कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498 करा दिया और इस आधार पर मैं डाइवोर्स ले लूं, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साबित थोड़ी है केस। वो तो 498 हो सकता है सच में हो सकता है आपने उसे सच में पीटा हो, कोर्ट ये भी तो मान सकता है। तो वो चीज तो बाद में ही पता चलेगी जब जजमेंट आएगा। अब समस्या ये कि 498 के जजमेंट आने में तो बहुत टाइम लगता है, और उतने टाइम में अगर आप डाइवोर्स के लिए वेट करते रहोगे तो आपकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। अब क्या उपाय है? अब मैं आपको आज के इस वीडियो में बीच का एक उपाय बताने वाला हूं कि 498 के चलते चलते कैसे आप 498 का यूज करते हुए डाइवोर्स ले सकते हो और ये साबित कर सकते हो कि आपकी पत्नी ने आपके साथ क्रूरल्टी की है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको इस प्रकार की जानकारियां निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। देखिए दोस्तों, 498 में आपकी जो पत्नी होती है, आपके अलावा आपके माता पिता का, आपके भाई बहन का, आपके रिश्तेदारों का नाम एफआईआर में लिखवा देती है। अब आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि जितने भी नाम लिखवाए जाते हैं, जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें से बहुत सारे नाम नहीं होते हैं, यानी कि कुछ नाम हटा दिए जाते हैं। हो सकता है मम्मी का नाम रख लिया, पापा का और आपका, लेकिन बाकी जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम पुलिस के हैंड पे ही मैक्सिमम टाइम हट जाते हैं। अब मान लेते हैं पुलिस के हैंड पे नहीं हटे, चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद आपने चार्जशीट की क्वेश्चन डाली और आपके बहन भाइयों की सबकी चार्जशीट में क्वेश्चन हो गई, तो उनके नाम वहां पे हट जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जिन लोगों के नाम हटे, यानी कि ये पाया गया कि उन लोगों ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया था, इसीलिए तो नाम हटे, चाहे पुलिस के हैंड पे हटे, चाहे क्वेश्चन में हाईकोर्ट से हटे। आप ये थोड़ी कह दोगे कि हाईकोर्ट ने गलती से नाम हटा दिए। हाईकोर्ट ने नाम हटाए मतलब हाईकोर्ट ने पाया कि उनका कोई रोल नहीं था, उनको गलत तरीके से इन्वॉल्व किया गया था। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है या जो पुलिस के हैंड पे नाम हटे, इनको आप आधार बनाओ अपने डाइवोर्स केस में। अपने डाइवोर्स केस में कहो कि इसने मेरे बुजुर्ग माता पिता को, मेरे भाई बहनों को जो कि अभी पढ़ रहे हैं या जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, उनका करियर खराब करने के उद्देश्य से, मुझे मेंटली स्ट्रेस देने के उद्देश्य से, उन्हें मेंटली स्ट्रेस देने के उद्देश्य से सारी चीजें करी। बाद में कोर्ट ने जब पाया कि ये चीजें प्राइमा फेसी गलत हैं और इनके नाम हट गए, मेरा कितना हैरेसमेंट हो गया, मेरा कितना पैसा चला गया, मेरे को कितना स्ट्रेस हो गया, मेरी जॉब छूट गई इस चक्कर में, मैं ठीक से काम नहीं कर पाया, वहां से मेरे को धमकियां मिल रही हैं कि भाई ऐसा है, जॉब से निकाल दिए जाओगे अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो ये सारी की सारी चीजें प्रूव्ड क्रूरल्टी हैं। और इस प्रूव्ड क्रूरल्टी की घटनाओं के आधार पर आप अपना डाइवोर्स केस फाइल भी कर सकते हैं और उस डाइवोर्स केस में जीत भी हासिल कर सकते हैं। केवल जरूरत है कि जब डाइवोर्स केस की आपकी ड्राफ्टिंग हो, तो वो ड्राफ्टिंग में इन सारी चीजों को बहुत ही तरीके से पिरोया जाए कि आपका जो क्रूरल्टी का ग्राउंड है वो किसी भी तरह से दबा ना रह जाए। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो आर्ग्यूमेंट का। डाइवोर्स केस में जो भी वकील साहब हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को माननीय न्यायालय के सामने लाना पड़ेगा। तो फिर देखिए दोस्तों, आपको डाइवोर्स बड़े आराम से मिलेगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ्ड क्रूरल्टी के सारे सबूत हैं। उस वजह से आपका फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ है, मेंटली हैरेसमेंट भी हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पत्नी से बहुत ही इजीली डाइवोर्स ले सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि जो नाम हटते हैं आपने देखा होगा, 498 की एफआईआर आज हुई, अगले 6 महीने के अंदर अंदर नाम हट जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको डाइवोर्स के लिए वेट करने की भी जरूरत नहीं है, यानी विद इन 6 मंथ्स आपके पास रिजल्ट होते हैं। थोड़ा वेट कर लें ऑफिशियली आने में, तो ऑफिशियली जब चार्जशीट फाइल हुई उसके बाद भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं कि भाई चार्जशीट में इतने नाम हट गए, या फिर आपने क्वेश्चन फाइल कर रखी है तो उसके रिजल्ट के बाद आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में इतने नाम हट गए। यानी कुल मिलाकर के आपके पास काफी सारी चीजें होती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही जैसे ये सब कुछ हुआ एकदम से डाइवोर्स डाल देते हैं। बहुत वीडियो बनाया मैंने इस पर, क्यों नहीं डालना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी होता है क्योंकि वहां सिर्फ आप कह रहे होते हैं क्रूरल्टी, आपके पास कुछ ऐसा प्रमाण नहीं होता, या फिर होता भी है तो वो आपकी घरेलू बातें होती हैं, उनके आधार पर पति की तरफ से क्रूरल्टी साबित करना कि भाई मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर क्रूरल्टी किया है, काफी मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, और कई बार कोर्ट भी नहीं मानती। और होता ही है उसका परिणाम कि 4-5 साल डाइवोर्स केस चलता है और उसके बाद डिसमिस हो जाता है और आपका पूरा का पूरा समय खराब हो जाता है। उसके बाद फिर आपको दोबारा एबीसीडी से शुरू करना पड़ता है, या फिर आपको अपील डालनी पड़ती है, उसका भी कोई गारंटी नहीं होती कि अपील में भी आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। इसलिए
जब आप डाइवोर्स डाल रहे हैं तो इनिशियली जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन जब भी डालो तो मजबूत ग्राउंड्स के साथ डालो, तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा और कोई फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस जानकारी से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।